दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की हत्या कर फांसी के फंदे से लटकाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। दहेज लोभियों ने नवविवाहिता की हत्या कर फांसी के फंदे से लटका दिया। विवाहिता के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए हुजूरपुर थाने में तहरीर दी है। हुजूरपुर थाना क्षेत्र के बाजगांव निवासी मिज्जन ने अपनी पुत्री रोशन जहां की शादी 1 वर्ष पूर्व हुजूरपुर थाना क्षेत्र के सखौता निवासी इरशाद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज की थी। शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दाद दहेज भी दिया था। के बाद में कुछ ही दिन बाद इस स्कूल में 75,000 रुपए का बेंच खरीद कर लगा दिया और मैं इस स्कूल को गोद ले लिए। तब जब भी मैं आता हूँ तो मुझे कमी महसूस या जानकारी होती है, उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करता हूँ। आज बच्चों को कॉपी किताब बांटने के साथ साथ उनके गार्जियन को भी बुलाया गया और उनके गार्जियन से डॉक्टर पवन कुमार खरवार ने कहा कि आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़े बेझिझक हमें सूचना दे और बच्चों को समय से स्कूल भेजने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा ही जीवन में एक ऐसा धन है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं। आप स्कूल के टीचरों के भरोसे ना रहें। आप प्रयास करें कि घर पर आप ही टीचर के रूप में रहें और अपने बच्चों को डेली स्कूल आने के लिए प्रेरित करते रहें। और हो सके तो आप यदि शिक्षित हो तो अपने बच्चों को घर पर बैठा कर 1 या 2 घंटा उन्हें अपना शिक्षा भी देने का काम करें। इस मौके पर स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं गण मौजूद थे। स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं डॉक्टर पवन खरवार का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं शत्रुघ्न कुमार यादव आज मौजूद हूँ प्राइमरी स्कूल पे तमकुही विधानसभा के समौर बाजार बिहार खुर्द के नाम से जो स्कूल है यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से पेशे के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पवन कुमार खरवार, जो बच्चों में अभी कुछ देर पहले कापी और कलम बांटे हैं। अगर आखिर कलम कापी बांटने का इनका रीज़न क्या है, इनका बच्चों में श्रेय क्या है, गार्जियन को भी बैठा कर यहाँ पे देख कुछ इनसे बातें करता है, सीधे जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। और मेरा जो आप पूछ रहे हैं ना कि एम क्या है बांटने का, मैंने ये सुना है कि सरकार जो है जूते मोजे कपड़े और किताबें दे देती है। कुछ गार्जियन के पास कापी खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो हमारी संस्था है जो कुशीनारा जीवक ट्रस्ट है, चाहे खरवार जन कल्याण ट्रस्ट है, हम लोगों का, हम लोग काफ़ी सामाजिक काम करते हैं। तो इस बार मेरा इरादा था कि कम से कम जुलाई के महीने में हमारे विधानसभा में जो जहाँ का मैं निवासी हूँ, यहाँ 3 स्कूल हैं, यहाँ पे सारे स्कूल में कम से कम हम लोग कापी पेन वगैरह बांट दें जो सरकार नहीं दे पाती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। और कोई भी बच्चा, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव का स्कूल है तो कोई बच्चा हमारे किसी और के गांव के स्कूल से कम ना हो। हमने पिछले साल 14 अप्रैल को 2021 में 14 अप्रैल 2021 में हमने इस स्कूल को गोद लिया था और यहाँ पर हमने बेंच डोनेट किया था। कम से कम 75,000 रुपये के आसपास खर्चा आया था। मैं समझता हूँ कि हर गांव में बहुत से अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, पैसे वाले भी लोग होंगे, कमाते भी होंगे। अगर 4-5 लोग मिलकर हर कोई अपने अपने गांव के स्कूलों का ऐसे ही विकास कर दे, हर काम सरकार के भरोसे रहेंगे तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सरकार भी हमारे भरोसे बैठी है। तो कम से कम ये हम काम करें, कम से कम अपने गाँव के स्कूल जो बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, अदर प्राइमरी स्कूल में छोटा सा स्कूल खोला है किसी ने, कम पैसे में, लेकिन वो भी अपने बच्चों को बेंच पे ही बैठाता है। लेकिन हमारे इतने संसाधन व्यवस्था देने के बाद भी हमारे बच्चों के लिए बेंच नहीं है, तो कम से कम बेंच की व्यवस्था कर दें, कापी की व्यवस्था कर दें। अगर ये काम 1 आदमी भी कर सकता है, 10 लोग मिलकर भी करेंगे तो खर्चा कम ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब पे बहुत बढ़ाएगा। लेकिन सरकार तो सर तमाम स्कूलों में व्यवस्था कर रही है, तमाम बेंच की व्यवस्था नहीं करती सरकार। बेंच की व्यवस्था सरकार नहीं करती है? नहीं करती, प्राइमरी लेवल पर तो नहीं करती है, अब जूनियर लेवल पे करती है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं बेंच भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और 1.5 साल तो उससे ज़्यादा नहीं। क्यों आपको लगा कि इन बच्चों को बेंच देना चाहिए? सारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे नीचे ही बैठ के पढ़ते तो क्यों आपको लगा कि बेंच इनको भी देना? क्योंकि बच्चे नीचे क्यों बैठ के पढ़ेंगे, बताइए किस बात के लिए बच्चे नीचे बैठ के पढ़ेंगे? बच्चों का हक है कि वो बेंच पे बैठ के पढ़ें। आप उस गांव के नागरिक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने कमा रहे हैं, तो आप पे भी तो उसका हक बनता है, आप में भी उसका हिस्सा होगा। आप एक बेंच 3,000 रुपये का आता है, क्या आप अपनी ज़िंदगी में पूरे 1 साल में या 10 साल में इतना नहीं कमा पाएंगे कि आप अपने गाँव के बच्चे को 3,000 रुपये का बेंच दे सकें? क्षेत्र के जो नेता हैं, चाहे विधायक है, उन लोगों को भी तो ध्यान जाना चाहिए। कोई भी हो इस क्षेत्र में, अगर वो लोग सब लोग मिल के करें, अगर मेरे साथ ही बहुत लोग सहयोग में आ जाएँ तो मेरा जितना खर्च होता है वो हो सकता है 2 लोग हो जाए तो 50% हो जाए, 4 लोग हो जाए तो 25% भी हो जाए। हम एक साथ उतने पैसे में 4 स्कूलों को खर्चा दे सकते हैं, अगर मेरे बराबर भी कर दें कोई तो। अच्छा, अभी जब काफी बांटे हैं, गार्जियन सारे लोग बैठे तो इस बांटने के बाद आपका नेक्स्ट मतलब टारगेट क्या रहेगा फिर उसको? अब मैं यही सोच रहा हूँ कम से कम मेरे जो समौर है, बंगला है, इस दोनों में अगर जहाँ भी हैं अगर कापी दे सकते हैं तो दे देंगे।
और कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों तो ये भी कहना है कि ये आप राजनीतिक तौर से आ रहे हैं कि ये जैसे आप पिछले बार अपने प्रधानी का चुनाव भी लड़ा था, तो कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है वो समाज सेवा इसलिए कर रहे हैं। प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा था, मैं अपने हक के लिए लड़ा था, मेरा हक था इसलिए मैं लड़ा था, ठीक है। दूसरी बात, और रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति में इतना पैसा नहीं होता है जितना मैं कमा लेता हूँ। दूसरी बात, राजनीति आप करता, हर कोई करता है। राजनीति आप नहीं करेंगे तो राजनीति आपके साथ बहुत कुछ कर देगी, इसलिए आप राजनीति करिए। हर आदमी को नेता होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसका हक है और उसके लिए लड़ना चाहिए उसको। अच्छा, उनके लिए क्या करना चाहते हैं जो तमाम वादे करते हैं, तमाम बड़े बड़े बातें करते हैं, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े समाज सेवा करने की बात करते हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? अरे करते हैं तो उसको पूरा भी करें वो लोग, ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि वो लोग करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो बातें करते हैं पूरा करते हैं चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? नहीं, अगर वो बातें करते हैं तो हो सकता है वो पब्लिक भी जानती है कि जो बातें कर रहे हैं करेंगे नहीं, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, हम भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सब लोगों को पता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो इतने बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि नहीं जानते हैं कि ये हमारे यहाँ सोने का माल बनवाने के बोल के गए हैं तो ये बनवा ही देंगे। अच्छा, आपने बेंच दे दिया, बच्चों को आज कापी कलम दे दिया, फिर आगे बच्चों के लिए क्या करने वाले? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उद्देश्य था कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर आदमी शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित कहाँ से होंगे, और संगठित नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका अधिकार क्या है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा मतलब कि उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कहीं पे भी वो जाएगा जहाँ पे वो अपना काम करेगा, अपने तरीके से करेगा। कोई किसी अधिकारी से वो झुक नहीं सकता है, किसी नेता से सवाल जवाब कर सकता है, जनप्रतिनिधि से कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि हर बच्चा शिक्षित हो, आगे बढ़े। कोई ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा कोई पेंटर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई ना कोई कुछ बने, ताकि समाज का, देश का भला हो। और अच्छे बच्चे प्राइमरी स्कूल में, बोला हूँ ना अभी कि मैं खुद प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे समय में तो अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी हम लोग पढ़ा। हम भी ज़मीन पे ही बैठ के पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अच्छी व्यवस्था थी, पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था। तो सरकार का कहना है कि डिजिटल सारी व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्था उत्तम हो गई, फिर भी आपको लगता है कि इस समय भी वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है बच्चों? नहीं, अभी भी लोगों का प्राइमरी स्कूल पे भरोसा नहीं रह गया है। अभी भी अगर किसी के पास बहुत पैसा हो जाए तो प्राइमरी स्कूल से अपने बच्चों को निकाल के सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में डालता है। भले ही वो छोटा मोटा स्कूल हो, घटिया स्कूल हो, लेकिन वो सोचता है कि मेरा बच्चा सरकारी में क्यों पढ़ेगा। सरकारी के प्रति जो कंसेप्ट बन गया है ना लोगों का, जबकि हमें लगता है कि सबसे अच्छे टीचर चूज किए जाते हैं, जो टेट सेट और पता नहीं कितने एग्जाम लेती है। टीचर बनने के लिए 4-5 एग्जाम दे करके ही वो यहाँ टीचर बन के आ पाते हैं। तो योग्यता में तो किसी से कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अभी एक सरकारी स्कूल का विज्ञापन निकाल के देखिए, कितने लड़के यहाँ लाइन लगा, कितने गार्जियन जो लाइन लगा के यहाँ एडमिशन करा रहे हैं, और कितने हैं जो बाहर पढ़ा रहे हैं। तो यही रहता है। तो बिल्कुल, आप मैं बात कर रहा था सीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल के मालिक या डायरेक्टर के हैं डॉक्टर पवन कुमार खरवार जी से, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। आज प्राइमरी स्कूल पे इन्होंने बच्चों के लिए कापी किताब बांटा, और इसके पहले में इन्होंने बेंच भी डोनेट किया था बच्चों के लिए, जो नीचे कभी आए थे यहाँ पे देखे थे कि नीचे बच्चे बैठे थे, इनको अच्छा नहीं लगा, तो उनके लिए आप देख सकते हैं सीधे यहाँ पे तमाम बेंचों की व्यवस्था की। आइए मैं सीधे यहाँ पे टीचर लोग भी है, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, जो ये पवन डॉक्टर हैं, अभी इसके पहले में जो बेंच इन्होंने यहाँ पे डोनेट किया था, इस समय मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी किताब कलम भी इन्होंने बांटा था, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर, खरवार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक बार आए थे ऐसे भ्रमण करने के लिए विद्यालय में, तो उन्होंने देखा बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो उनके इस ग्राम सभा का होने के नाते उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इस ग्राम सभा के लिए। तो उन्होंने हम लोग से बात किया, हमारे हेड सर भी सर से बात किए, तो सर ने बोला कि ठीक है, मैं बेंच की व्यवस्था कर दे रहा हूँ। सर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी, तंदुरुस्त दिख रहा है, लेकिन क्या बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा यहाँ पे मिल पाती है? जी, ये सरकार की योजना है। ब्लॉक में बहुत से सारे, आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए बेंचों की? करना तो चाहिए, बहुत सारी योजनाएं आती हैं। कभी आप लोगों ने मान उठाया अपने ऊपर किरदारी की? हाँ, सरकार की भी योजना है, जूनियर तक तो बेंच की व्यवस्था है, लेकिन अभी प्राइमरी का स्तर पे ऐसा अभी कभी आप लोगों को लगा है कि ये बच्चे हैं, कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप लोग बच्चे यहाँ पे ना पढ़ते हो तो आपको कोई मतलब नहीं बनता है कि बच्चे यहाँ पे जमीन पे बैठे या बेंच पे बैठे, कभी आपने ऊपर के अधिकारियों से बात को रखी है? ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये जितने भी बच्चे हैं सब हमारे परिवार से ही हैं, हम लोग भी इसी समाज से हैं, हम लोग ऐसे ही स्तर से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, हम भी बीटेक किए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए कि वो भी अपने भविष्य का अच्छा सा कर्तव्यों का पालन कर सकें।
आइए मैं आपको सीधे दिखाने का प्रयास करता हूँ क्लासरूमों की कि क्या व्यवस्था सच में जो आप सुन रहे थे वो व्यवस्था है कि नहीं, उसको मैं सीधे आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा। आपसे चाहूंगा कि जो कैमरे कर रहे हैं आप थोड़े करीब से दिखाने का प्रयास करें। मैं सीधे सीधे लेकर चलता हूँ। आप जैसे में देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल समौर खुर्द लिखा है और ऊपर लिखा गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या सीधे मैं चलता हूँ आपके क्लासरूमों में दिखाऊंगा और रूबरू होऊंगा क्या इंग्लिश मीडियम लिखा है, इस तरह की इनके अंदर शिक्षा भरा है कि नहीं भरा है, सीधे मैं प्रयास करने का प्रयास करता हूं। सीधे पहले इधर है कक्षा अंतरिक्ष कक्ष 1 नंबर है, मैं वहां भी जाने का प्रयास करता हूं और आपको दिखाता हूं सीधे सीधे कि क्या जिस तरह की यहाँ के टीचरों का कहना है उस तरह की व्यवस्था है कि नहीं। आखिर पवन डॉक्टर ने क्यों इस स्कूल को कह रहे थे गोद लिए हैं और क्यों फोकस डालने का काम करते हैं, सीधे सीधे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं इस समय पहले रूम में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पे बच्चों के लिए समझदारी के लिए पूरी चित्र के साथ उसका नाम वगैरह भी सब लिखा है चारों तरफ से और यहाँ पे बच्चे मौजूद है, ड्रेस में नहीं है फिर भी आइए मैं बच्चों से भी जानता हूँ। क्या नाम है आपका? अंश। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो। डेली पढ़ने आते हो? 1 में पढ़ते हो। 2 का टेबल याद है तुम्हें? 2 का टेबल याद नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? सलोनी। कब से आ रही हो पढ़ने? 2 दिन से आ रही हो। 1 to 2 में याद है? आइए मैं सीधे अगले प्रयास करता हूँ। यहाँ पे बच्चे जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी बच्चों को पढ़ने की पूरी व्यवस्था उत्तम यहाँ बनाई गई है। सीधे में देखिए यहाँ पे एक बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? परी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1। कब से आ रही हो पढ़ने? 3 दिन से। 3 दिन से आ रही हो। 3 का टेबल याद है? 3 का टेबल याद नहीं। मैं सीधे चलता हूँ सीधे अगले नेक्स्ट के कमरा में। जैसे कि आप देख सकते हैं रूम की तो व्यवस्था उत्तम है लेकिन थोड़ी बच्चों में हिचकिचाहट जरूर है। सीधे मैं अगले रूमों में दिखाने का प्रयास करता हूँ। 1 क्लास में मैं गया था, अभी सीधे मैं आपको 2 क्लास में पहुँचता हूँ। यहाँ पे जैसे कि 2 है, देख सकते हैं 2 है, 3 है और इधर आप दिखाएं 4 है, 5 है और मैं सीधे 1 के बाद 2 में पहुँचने का प्रयास करता हूँ और सीधे बच्चों से जानकारियाँ लेता हूँ कि क्या उनकी शिक्षा इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में तौर तरीके से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रूम की क्लास की जो व्यवस्था है बहुत ही उत्तम है। पूरी तरह इंग्लिश मीडियम का जो नाम है तो नाम के प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है लेकिन बच्चों से भी मैं बातें करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? सुमित। सुमित, कौन से क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 2। कब से पढ़ने आते हो? 1 साल। 1 साल हो गया पढ़ने में। क्या सीखे हो? क्या? कुछ सीखे हो? भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पूर्व प्रधानमंत्री क्या नाम है? तो जैसे कि मैं दूसरे क्लास का भी व्यवस्था आपको दिखा दिया, व्यवस्था तो उत्तम है लेकिन बच्चों की उस तरह की शिक्षा यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाए। सीधे मैं नेक्स्ट क्लास में पहुँचने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कक्षा 3 है, आइए मैं सीधे कक्षा 3 में पहुँचता हूँ और यहाँ बच्चों की थोड़ी व्यवस्था देखकर देखिए संस्कारी लग रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि शिक्षा मिला। मैं सीधे रूबरू होता। क्या नाम बेटा आपका? बट